नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का 27, 28, 29 श्लोक लेते हैं। और हम लोग जो है वो अध्याय जो था सृष्टि के विभाग, तो हम लोग सृष्टि के बारे में जान रहे थे कि कौन सी सृष्टि जो है वो भगवान द्वारा की गई है, कौन सी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। 3 प्रकार की सृष्टियां होती है ना, प्राकृत, वैकृत और तीसरे नंबर की जो होती है प्राकृत वैकृत मिला के। तो वो क्या होता है, वो प्राकृत वैकृत 3rd नंबर वाली वो भगवान जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर करते हैं। मोस्टली इनमें देवता लोग आते हैं, जो तीसरी वाली होती है दोनों लोग मिलके करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो जाना था कि जो प्राकृत सृष्टि करते हैं, जो सबसे पहले भगवान करते हैं, प्रधान, महत्त्व, अहंकार, वो अहंकार जो 3 प्रकार के होते हैं, रासिक, तामसिक, सात्विक। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में वैकृत जो है ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। तो 27वें श्लोक में हम लोग जानते हैं, वैकृतास्त्रय एवते देव सर्गश्च सत्तमः वैकारिकस्तु या प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मकः। तो कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर से कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि जो 9 प्रकार की सृष्टियां बताई गई थी, और जो देवताओं की सृष्टि होती है जो 10वीं, दोनों मिलके करते हैं प्राकृत वैकृत 10वीं सृष्टि। ये वैकृत सृष्टियां हैं जो पहले से उनका हम लोग पूर्व वर्णित प्राकृत यानी कि प्राकृतिक सृष्टियों से, यानी कि पहली वाली सृष्टियों से ये भिन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया गया है कि कौमारस्तु भयात्मका, यानी कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे कहे गए 4 कुमारों की, लेकिन उभयात्मका दोनों प्रकार के हैं। जो 4 कुमार हैं एक्चुअली में ये दोनों प्रकार के कैसे हैं। अब आप ये कहो कि 4 कुमारों में भगवान ने क्या बनाया और ब्रह्मा जी ने क्या बनाया। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी जो वैकारिक सृष्टियां कर रहे थे, मोस्टली उनमें विकार ज़्यादा थे। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि मेरी की हुई सृष्टि में इतने विकार क्यों हैं, मतलब जैसे मनुष्य योनि हैं। जो ब्रह्मा जी 3 प्रकार की करते हैं ना, सबसे पहले स्थावर, जंगम और मनुष्य। स्थावर पेड़ पौधे, और जंगम यानी कि जो जलचर, थलचर और ये उनमें पशु वसु ये सब आते हैं, और 3rd जो मनुष्य करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा इन्हीं में क्यों विकार है। तो ऐसे करके बड़े दुखी होके भगवान का ध्यान करने लगे। तो उस भगवान के ध्यान से भगवान खुश हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं भगवान का ध्यान करो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं भगवान। तो भगवान का ध्यान किया तो उससे है ना जो 4 कुमार हुए, सनत, सनंदन, सनत कुमार। तो ये और सनात, ये चारों जो कुमार थे, तो अब इनको कुमार क्यों कहा गया है कि चारों को एक्चुअली में क्या होता है कि ये पहले से ही भगवान ब्रह्मा जी और भगवान के द्वारा हुए उत्पन्न। तो एक तरह से ये कहा जाए कि इनको भगवान का ही एक वो मानते हैं अवतार। तो इन्होंने ये ज्ञानी थे बहुत बचपन से ही। तो चारों कुमारों ने ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि हम जो है हमेशा पूरे जीवन 5 वर्ष के बालक की ही तरह रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो 4 कुमार हैं ये हमेशा 5 वर्ष के बालक की ही तरह रहे, हमेशा नंगे पुंगे रहते थे, मतलब 5 साल का बालक जैसे रहता है, तो वैसे बता रहे। तो इस तरीके से 27 में बता रहे हैं कि देवताओं की सृष्टि जो होती है वो कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है देवताओं की सृष्टि। तो जो 9 सृष्टियां, 10 सृष्टियां आती हैं ना, जो 9 सृष्टियां होती हैं, कुछ उनमें से प्राकृत होती, वैकृत होती हैं, और 10वीं होती है दोनों की मिली हुई प्राकृत वैकृत। तो वो दोनों भगवान से मिलके देवताओं की सृष्टि करते हैं। तो दोनों मिलके ही देवताओं की। अब आप ये कहोगे कि सात्विक अहंकार से देवताओं की सृष्टि हुई, हम पहले 2nd कैंटो में भी पढ़ चुके हैं। तो देखो इस 3rd कैंटो में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सृष्टि में। तो इस तरीके से देवताओं की सृष्टि 2 तरह की होती है। तो एक केवल सात्विक की होती है, और यहाँ पर बता रहे प्राकृत वैकृत दोनों की मिला के होती है, क्योंकि देवता भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे जो 5 महाभूति के अधिष्ठाता देवता होता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि,
इनके देवता ये सात्विक अहंकार से होते हैं, तो ये पहले होते हैं। और ये दूसरी प्रकार की सृष्टि होती है प्राकृत देवता की। प्राकृत के द्वारा उत्पन्न हुए भगवान के द्वारा जो तत्वों का नियमन करते हैं, यानी कि जल का नियमन करते हैं, वायु का नियमन, यानी कि इनके मोस्टली जो अधिष्ठाता देव होते हैं वो होते हैं केवल प्राकृत, यानी कि भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए। और जो दूसरे प्रकार के हम लोग आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे वो प्राकृत वैकृत दोनों कहे जाते हैं, जो 10वीं प्रकार की सृष्टि होती है। और जैसे अप्सराएं हैं, ये सब प्राकृत वैकृत में आती हैं, ये केवल भगवान द्वारा नहीं है, इसको सात्विक से नहीं माना जाएगा। तो इनकी अप्सराओं आदि की जो ब्रह्मा जी करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं। तो आगे है 28वें और 28 और 29, इसमें एक ही दिया गया, एक ही साथ। देव सर्गाश्च विदो विबुधा पितरो सुरः गर्वात्सर सहज सिद्धा यच्छ रक्षांसि चारणा भूत प्रेत पिशाचश्च विधाध्रा किन्नरादया दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसकृता। तो यहाँ जो देवताओं के 8 तरह के सृजन होते हैं, क्योंकि एक साथ नाम रखने थे ना, तो इसलिए 28-29 श्लोक एक तरफ कर दिया। तो इन दोनों श्लोकों में नाम दिए गए हैं कि किन किन की सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा होता है, जो 8 प्रकार की सृष्टि होती है। तो इनमें होते हैं देवता, पितृगण जो अपने लोगों के पितरगण होते हैं, और असुरगण भी आते हैं, असुरगण और गंधर्व और अप्सराएं और देवदूत और यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर। ये किन्नर नहीं होते हैं कि जो हम लोग उनको बोलते हैं अपने समाज में जो होते हैं, वो किन्नर नहीं। यहाँ किन्नर बताया है अतिमानवीय प्राणी जो होते हैं, यानी कि ये किन्नर एक तरह से गायक होते हैं। जैसे गंधर्वाद गायन करते हैं, ऐसी किन्नर भी गायन करते हैं, तो ये देवलोक में होते हैं। तो ये अतिमानवीय प्राणी इनको माना जाता है, देवलोक के गायक आदि होते हैं। ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न। तो इतनी सृष्टियां जो होती हैं ये ब्रह्मा जी द्वारा की जाती हैं। देवता, पितरगण, ये तो जो बताए है, स्थावर जंगम मनुष्य तो करते ही हैं ब्रह्मा जी। और इस तरह के जो प्राकृत विकृत देवता होते हैं, वो जो पितरगण इत्यादि, जो गंधर्व, अप्सराएं, राक्षस, चित्त, चारण, विद्याधर, ये किन्नर, ये सब जो है ब्रह्मा जी द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हम लोग एक बार अभी जिक्र किया था कि द्वितीय स्कंद में ये सब हम पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, उसमें बताया गया है कि सिद्धगण सिद्ध लोक के निवासी होते हैं। जो सिद्ध लोग होते हैं उनका सिद्ध लोक होता है, सिद्ध लोक के निवासी होते हैं। और जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, यानी कि जैसे नारद जी को किसी यान की जरूरत नहीं होती है, नारद जी जहाँ चाहे वैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी तरीके से ये जो यानी कि इनको बोलते हैं सिद्ध गण, यानी कि सिद्ध लोग, यानी कि वहाँ लोगों को बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वो बिना किसी वाहन के अपने आप कहीं भी जहाँ चाहे वह 1 सेकेंड 1 पल में पहुँच जाते हैं। इच्छा मात्र, उन्होंने इच्छा की कि हम यहाँ पहुँच जाएं तो वहीं पहुंच जाते हैं, तुरंत इच्छा मात्र से पहुंच जाते हैं, बिना किसी कठिनाई के एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। तो अतएव उच्चतर ग्रहों के निवासी इस ग्रह के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति, विज्ञान, इनके मामले में बहुत उच्च कोटि के होते हैं, यानी कि बड़े चढ़े श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मस्तिष्क होते हैं वो मनुष्यों के मस्तिष्कों से भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पर लिखा है कि भूत प्रेतों की गणना देवताओं में की जाती है। ठीक है ना, ये हमारी भागवतम कहती है। अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे जो होते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते भूत प्रेतों में। भाई तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता, हमारी ये श्रीमद् भागवतम कहती है। और हमारा पहले अध्याय में कहा गया श्रीमद् भागवतम क्या है? अमलम प्रमाणम, अमल प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। इससे बड़ा क्या प्रमाण मिलेगा कि भूत प्रेत होते हैं और ये देवताओं की कोटि में रखे जाते हैं। भूत प्रेतों की गणना देवताओं में की जाती है जो कि ब्रह्मा द्वारा सृष्ट होते हैं, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम होते हैं जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि भूत प्रेत भी ऐसे असामान्य कार्य कर डालते हैं जो मनुष्य जो है नहीं कर सकता है उन्हें। तो ये ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। विकृत देव सृष्टि जो 8 प्रकार की होती है, ये मनुष्य से श्रेष्ठ होते, ये बात याद रखनी है, तभी देव कहलाते हैं। मनुष्य श्रेष्ठ है तभी देव कहलाते हैं।
क्योंकि सिद्धियां भी होती हैं, सिद्ध जो हम लोगों ने अभी पढ़े इतने प्रकार के, गंधर्व, अप्सरा, पितर देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत, किन्नर, इन्हें डेमिगॉड कहते हैं। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उनके संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं। अब हम लोग 30वां लेते हैं। अतः परमं प्रवक्ष्यामि वंशान मनवंतराणि च, ये मनवंतर के बारे में बता रहे हैं। एवं रजः प्लुतः सृष्टः कल्पादि स्ववात्म भूरि हरि सृजत अमोघ संकल्प आत्मैवात्मात्मनः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सृजन अमोघ संकल्प, यानी कि ब्रह्मा जी के अमोघ संकल्प से। अमोघ संकल्प जिसको हम लोग नहीं कहते, जिसका संकल्प कभी व्यर्थ ना जाता हो, जिसने संकल्प मात्र से ही सारे कार्य हो जाते हों। ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, इसलिए हम लोग सब ये ले रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं, और वो ब्रह्मा जी के संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने इतनी संकल्प तपस्या की होती है। और जब वो सृष्टि करने, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अध्याय में, जब सृष्टि करने चलते हैं, तपस्या दोबारा करते हैं, तो भगवान जी कहते हैं कि तुम सृष्टि करो हैं, और भगवान जी कहते हैं कि अब मैं आप कहते हैं कि तुम्हें मैंने बुद्धि और ज्ञान, तुम अपने पास तुम्हारा इतना ज्ञान और बुद्धि शक्ति के द्वारा तुम सब कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, अब पूरे सारे मनुष्यों को तो नहीं, ब्रह्मा जी कैसे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा ने बनाया, फिर और भगवान ने उन्हें शक्ति दी। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। उसमें बताया है कि अतः यहाँ बाद में मनुष्यों के वंशजों का वर्णन यहाँ पर करूँगा, जो मनुष्यों का वंशज है। सबसे पहले मनुष्यों में शत्रुपा और मनु आए थे। इस प्रकार से रजोगुण के अवतार निर्माता ब्रह्मा को रजोगुण अवतार, क्योंकि उन्हें रजोगुण में रहना पड़ता है सृष्टि कार्य करते समय, तो रजोगुण अवतार निर्माता ब्रह्मा अभ्यर्थ निश्चल होकर सृष्टि करते हैं, भिन्न भिन्न कल्पों में, यानी कि अलग अलग कल्पों में एक सी ही सृष्टि करते हैं, और स्वयं अपनी ही शक्ति से करते हैं, स्वयं अपनी शक्ति से ही विश्व को प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी। तो कह रहे हैं अब मैं आपको अच्छे से कहूँगा कि मनवंतरों के वंश के बारे में, इस तरह से रजोगुण के प्रभाव में आकर ब्रह्मा जी करते, हर मनवंतर में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो मनुओं के वंशजों का वर्णन है यहाँ पर। स्रष्टा ब्रह्मा, जो कि श्री भगवान के रजोगुणी अवतार है। ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुणी अवतार है, जैसे शिव जी तमोगुणी अवतार है, वैसे ही ब्रह्मा जी रजोगुणी अवतार है, और विष्णु जी सतोगुणी अवतार है। श्री भगवान की शक्ति के बल में प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तो ये जो विराट जगत आपको दिख रहा है, ये भगवान की अनेक शक्तियों में से एक विस्तार है। भगवान ने अपनी शक्तियों से विस्तार किया है। तो सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य के उद्भास हैं। और ये भागवत का जो फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट श्लोक है, जन्माद्यस्य तो अन्वयादाते अतिरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तीने ब्रह्म हृदयादि कवहे मुह्यन्ति यत सूर्या। ये पहला श्लोक है फर्स्ट कैंटो का, फर्स्ट चैप्टर का ये है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो है 10वां चैप्टर समाप्त कर दिया। हरे कृष्णा।